तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक 1.2 जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स को डिस्कस करेंगे। जिससे पहली प्रॉपर्टी होगी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड डाइफ्रैक्शन। लेकिन सबसे पहले इसका कुछ इंट्रो जान लेते हैं, ठीक है। डी डेप्थ एट विच द डिपर इज प्लेस। तो डिपर से क्या होगा बेटा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और उससे हमारे पास क्या वाइब्रेशन करेंगे वाटर में, उससे उसके नतीजे में एक वेव्स प्रोड्यूस होगी जिसको वाटर वेव्स कहेंगे। और जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होगी वो रिपल टैंक्स में होगी, ठीक है। द डेप्थ एट विच द डिपर इज प्लेस। तो लकड़ी की जो बार है उसको आप जितनी गहराई पे लेके जाएंगे वाटर के, तो वो क्या है, एम्पलीट्यूड पर असरअंदाज होगी। तो वेव्स की एम्पलीट्यूड पर असरअंदाज होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वेव ड्रॉ करके रखा है। तो ये जो रेस्ट पोजीशन से जो वेव के जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो जो जितने ऊपर तक जा रहे हैं, तो इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं बेटा, रेस्ट पोजीशन से टॉप पोजीशन तक जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो भी कहलाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो क्या है, द डेप्थ एट विच द डिपर इज प्लेस। तो डिपर को आप जितनी गहराई में लेके जाएंगे वो अफेक्ट होगा एम्पलीट्यूड पर। तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है उससे भी फ़र्क आएगा। तो वाइल द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द डिपर, जबकि फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द डिपर, जो डिपर है जो वुडन का है या किसी भी चीज़ का है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो मुशाबे होगी, कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर वेव्स प्रोड्यूस। जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द डिपर है वो कॉरस्पॉन्ड होगी, यानी सेम होगी, मुशाबे होगी फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स। तो फ्रिक्वेंसी जो डिपर की होगी वही वाटर वेव्स की फ्रिक्वेंसी होगी। जबकि एम्पलीट्यूड में जो है वो डिपर के जो डेप्थ है उससे फ़र्क पड़ेगा। तो ज़्यादा डेप्थ पे लेके जाएंगे तो एम्पलीट्यूड में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो हमें डिस्कस करना है, तो लेट अस डेमोंस्ट्रेट। तो समझेंगे इस बातों को, सम वेव प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन कंसर्निंग इन द रिपल टैंक। तो सिर्फ रिपल टैंक में ही इसको समझना है हमें, ठीक है। तो हमारे बुक में भी यही दिया गया है। तो आज हम पहला देखते हैं, हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है इन अ रिपल टैंक्स। तो समझे रिपल टैंक्स में क्या है बेटा, रिपल टैंक एक शैलो टैंक होता है, कोई ज़्यादा डेप्थ उसमें नहीं होती। तो रिपल टैंक में बेटा वुडन ब्लॉक के ज़रिए जो आपके पास वुड है, ठीक है, वो वाइब्रेट करती है और वेव प्रोड्यूस होती है किसके ऊपर, रिपल टैंक्स के ऊपर, और जिसे हम नीचे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें आ जाए देख लें। तो व्हेन अ वर्टिकल स्ट्रेट सरफेस। तो समझे बेटा ये एक वुडन टैंक है और ये मैं आपको इसके ऊपर का सरफेस दिखा रहा हूँ। तो ऐसा समझेंगे ये वुडन टैंक है जिसमें मैं आपको ऊपर का सरफेस दिखा रहा हूँ और यहाँ से वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे समझे एक लकड़ी का रॉड है जो अंदर जाएगा बाहर आएगा, वाइब्रेट करेगा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये ऊपर का सरफेस है, टॉप व्यू है। क्या है बेटा, टॉप व्यू है। समझ में आ रही बात आपको। तो व्हेन अ स्ट्रेट सरफेस इज प्लेस। तो समझे ये आपके पास क्या है बेटा, अगर रिपल टैंक है तो उसके सामने हमने क्या किया बेटा, एक स्ट्रेट सरफेस को प्लेस किया है इन द पाथ ऑफ इनकमिंग वेव्स। तो ये वेव्स जो है यहाँ से आ रही है और एक से ज़्यादा वेव्स आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पे एक ही वेव शो किया गया है, ठीक है। ये एक से ज़्यादा वेव्स आ रही हैं, वेव्स हैं, लेकिन इसको स्ट्रेट लाइन से बताया गया जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसवर्स, इसमें क्रस्ट और ट्रफ को अलग से नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पे आप जो ब्लू लाइंस देख रहे हैं ये वेव फ्रंट्स मौजूद हैं। और वेव फ्रंट्स को किसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे क्रस्ट मौजूद हो। जहाँ पे ये जो ब्लैक वाली लाइन देख रहे हैं, ब्लैक वाली वेव्स देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ इसके पॉइंट पे क्रस्ट मौजूद है वहाँ पे क्या बोला, ब्लू लाइन जो है वो ड्रॉ की गई है उसके ऊपर। तो सोचिए जो ब्लैक लाइन जो जा रही है, जो लाइट रेज, जो वाटर वेव जो जा रही है इस डायरेक्शन में, तो बेटा ये जो ब्लू लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करी, यहाँ क्या मौजूद है, क्रस्ट मौजूद है। यहाँ क्या मौजूद है, यहाँ पे भी क्रस्ट मौजूद है, यहाँ पे भी क्रस्ट मौजूद है, यहाँ पे क्रस्ट 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 क्रस्ट। और जहाँ पे बेटा वेव फ्रंट मौजूद नहीं, जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये एक इमेजनरी लाइन होती है जो कि क्रस्ट के ऊपर ड्रॉ की जाती है, जो क्रस्ट को ज्वाइन करती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वेव्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वेव्स ड्रॉ किया गया ताकि आप बात को समझ सकें, ठीक है। और ये ब्लू लाइन देख रहे हैं ये है आपके पास वेव फ्रंट, ओके, क्लियर है। तो वेव फ्रंट क्रस्ट के ऊपर ड्रॉ की जाती है, जबकि यहाँ पे क्या है बेटा, ट्रफ है, यहाँ पे क्या है, ट्रफ है, यहाँ पे ट्रफ है, यहाँ ट्रफ है, यहाँ ट्रफ ट्रफ ट्रफ, ओके, क्लियर है। तो व्हेन अ वर्टिकल स्ट्रेट सरफेस। तो ये क्या आपके पास, वर्टिकल स्ट्रेट सरफेस इज प्लेस इन द पाथ ऑफ वेव। तो रिपल टैंक से बेटा वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जिसमें क्रस्ट भी है, ट्रफ भी है, क्रस्ट भी है और ट्रफ भी है। और क्रस्ट के ऊपर जो है जो ऊंची तरफ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे वेव फ्रंट ड्रॉ किया गया है। जब स्ट्रेट आप सरफेस को प्लेस करेंगे इन द पाथ ऑफ इनकमिंग वेव्स, तो उसके बाद क्या होगा, द इंसिडेंट वेव्स, ठीक है। अब वेव्स सोचे आप एक ही वेव्स तस्वुर करें, है तो बहुत सारी वेव्स, तो इतने सारे वेव्स को ड्रॉ करेंगे तो मामला जो है मुश्किल हो जाएंगे। द इंसिडेंट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एट द सेम एंगल।
तो बेटा कभी छोटी क्लासेस में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सोचिए वहाँ मेरे सामने एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, वहाँ से अगर लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, और वो लाइट क्या है बेटा, टर्न होने के बाद यहाँ से बाउंस बैक हो रही है, ठीक है। अगर आप बोर्ड में ज़्यादा शाइन महसूस कर रहे हैं तो क्या बेटा जो लाइट आ रही है वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सरफेस जो है वो उसको बाउंस कर रही है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मौजूद है, तो आप देख सकते हैं द इंसिडेंट वेव्स, ठीक है, द इंसिडेंट वेव्स। तो ये एक इंसिडेंट वेव्स है जो जा रही है, यहाँ पे इसका नाम भी लिखा हुआ है इंसिडेंट वाटर वेव्स, जिसमें क्रस्ट और ट्रफ दोनों मौजूद है, लेकिन उसको शो नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वेव फ्रंट्स हमने ड्रॉ कर दी है, तो इससे मामला आसान हो जाएंगे। द इंसिडेंट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। तो ये क्या है बेटा, इंसिडेंट रे गई और इससे रिफ्लेक्ट हुई, इस सरफेस के बाद टकराने के बाद ये क्या है बेटा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, गई सीधी और फिर क्या हो गई बेटा, रिफ्लेक्ट हो गई। द इंसिडेंट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एट द सेम एंगल। एट द सेम एंगल कहें तो बेटा, तो जिस एंगल से ये टकराएगी उसी एंगल से क्या है बेटा, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये जो वेव्स है आपके पास, जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। तो इट कैन बी सीन दैट द रिफ्लेक्टेड वेव ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एग्जाम्पल है आपके पास द एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव। तो ये जो इंसिडेंट वेव्स है, जो इसका एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स के। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव का होगा वही एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स का होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे और मौजूद है, उसको देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव अलॉन्ग द नॉर्मल। तो यहाँ मैंने नॉर्मल लाइन तो ड्रॉ नहीं की, तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। नॉर्मल लाइन क्या होती है उसको देख लें। तो ये सरफेस देख रहे हैं, ठीक है, तो इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, वो कौन सी लाइन होगी, आपके पास नॉर्मल लाइन होगी। तो ये सरफेस देखिए, तो इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैं लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, वो नॉर्मल लाइन हमारे पास होगी, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास बेटा, नॉर्मल लाइन है, थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है लेकिन ये बिल्कुल सीधी होती है। तो ये मैंने बेटा इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हुआ होगा, थोड़े बहुत एरर भी इसमें मौजूद हो गए। तो ये मैंने क्या किया बेटा, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया है इसके ऊपर, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। दोबारा देखिएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव अलॉन्ग द नॉर्मल। तो देखें नॉर्मल के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बनेगा वो किसके साथ बनेगा, ये नॉर्मल के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा बेटा, नॉर्मल के साथ। इसको शो करेंगे आई से, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आपके पास, यानी रिफ्लेक्टेड वेव का, वो जो आप कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और इसको लिखेंगे आर, ठीक है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो मिसाल के तौर पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो आपके पास 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपके पास क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो बात समझ में आ रही है। इसमें थोड़े बहुत मिस्टेक भी होंगे बनाने में, क्योंकि एक्यूरेट इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर प्रॉपर टूल्स इस्तेमाल की जाए तो फिर हो सकता है, लेकिन बोर्ड में थोड़े मुश्किलात का सामना होगा। क्लियर है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की, कि बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव्स, बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव्स। तो ये सोचिए एक वेव जा रही है और क्या हो रही है बेटा, बाउंस बैक हो रही है, इसके ऊपर टकराई, किसी दूसरे मीडियम के ऊपर टकराई और सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो गई। वाटर से ही वेव शुरू हुई, वाटर में ही यानी सेम मीडियम में ही वेव शुरू हुई और सेम मीडियम में ही क्या हो गई बेटा, बाउंस बैक हो गई। तो वो कहलाता है रिफ्लेक्शन। जैसे जो लाइट वेव्स या रेज हमारे तक ये देखिए आ रही है और बाउंस बैक हो रही है सेम मीडियम में। मीडियम क्या है यहाँ पे, लाइट के लिए एयर है। रिपल टाइप से जो मीडियम है वो क्या है बेटा, वाटर है, ठीक है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव इनटू द सेम मीडियम, तो वेव्स पानी में ही गई और पानी में ही रिफ्लेक्ट बैक हुई। बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम, ये अदर मीडियम था बेटा जो आपके पास स्ट्रेट बैरियर मौजूद है, ठीक है। बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो आपने इस किताब में, अपनी किताब में इस फिगर को देखा होगा। इसके अलावा मैं इसको मिटाता हूँ ताकि बात को आपको समझाया जा सके, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये मिटा देता हूँ जो आपकी किताब में नहीं लिखी। नॉर्मल का लाइन जो आपकी किताब में ड्रॉ नहीं किया, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं बात को और समझा सकूँ, ठीक है।
तो इस पे से बेटा बहुत, इसमें क्या है बेटा, बहुत सारी वेव्स टकराई और वेव्स ने अपनी डायरेक्शन को तब्दील किया, वेव्स यहाँ पे घूम गई। ठीक है, तो अब इसे समझिए, ये एक वेव फ्रंट जो है ये टकराई, ठीक है, वेव्स यहाँ पे भी आ रही है, तो वेव्स क्या है बेटा, वो क्या है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएंगी आफ्टर स्ट्राइकिंग, सेम एंगल से रिफ्लेक्शन करेंगी, सेम एंगल से क्या करेंगी, रिफ्लेक्शन करेंगी। ठीक है, जो कि नीचे की तरफ जाएंगी, लेकिन वेव्स को शो नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही वेव्स को शो किया है और वेव फ्रंट बहुत सारी, तो यहाँ पे भी हम वेव फ्रंट को शो करेंगे। ठीक है, तो देखिए वेव्स अगर उधर जा रही है तो ये तो वेव फ्रंट देखें, इसके ऊपर हमने ड्रॉ किया। अब वेव्स जो है इधर देखिए, वेव नीचे जा रही है, तो वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो देखिएगा बेटा ये एक वेव फ्रंट आ रही है, तो ये एक वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट तब्दील हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि वेव जो है वो नीचे जा रही है। अब वेव जो है, सोचिए यहाँ से एक वेव आई, टकराई, नीचे गई। ठीक है, तो अब वेव फ्रंट ऐसे ड्रॉ होगा, समझ में आ रही बात। फिर एक वेव आई और टकराई, ठीक है, नीचे गई, और आपके पास ये एक वेव फ्रंट ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेव फ्रंट ड्रॉ होते जाएगा। फिर एक वेव आई, इस तरीके से वेव फ्रंट आपके पास ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है बेटा, वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं इधर वेव फ्रंट ड्रॉ करता हूँ। तो इस तरीके से आपने अपनी किताब में देखा होगा कि वेव फ्रंट वहाँ पे ड्रॉ है। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट का मतलब क्या है बेटा, ये वेव्स जो है, अगर बहुत सारी वेव्स आ रही हैं या 3-4 वेव्स आ रही हैं, तो बुक में आपको एक शो करवाएगी ताकि आप बात को आसानी से समझ सकें। तो जो तमाम वेव्स जो टकराएंगी, ठीक है, और फिर इस तरीके से नीचे जाएंगी, तो उसके बाद हमें वेव फ्रंट ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट आपको बना के मैंने दिखा दिया है, तो आप किताब में भी इस तरीके से देख सकते हैं, जो बना होगा रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट। तो ऐसी बहुत सारी वेव्स जो है वो नीचे आ रही होंगी, तो हमने सिर्फ आपको एक शो की है। तो अगर वेव फ्रंट इसके ऊपर बना हुआ है, तो मतलब क्या है, यहाँ क्रस्ट मौजूद है, यहाँ क्रस्ट है, यहाँ भी क्रस्ट है और यहाँ भी क्रस्ट है, और यहाँ क्रस्ट है वेव की, यहाँ वेव की क्रस्ट है, यहाँ वेव की क्रस्ट है, और यहाँ पे क्या है बेटा, वेव की ट्रफ है, और इधर भी ट्रफ, इधर भी ट्रफ, इधर भी ट्रफ। तो इस तरीके से ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इन अ रिपल टैंक के मामला आते हैं। तो इसी तरीके से एक सिंपल फिगर बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा, वेव फ्रंट आ रही है, वेव फ्रंट आ रही है मतलब वेव्स भी तो आ रही है ना इसके साथ, लेकिन वेव्स आपको एक ही शो किया गया है। तो अब क्या है, देखिए बेटा, ये एक वेव टकराएगी और क्या है बेटा, बाउंस बैक हो जाएगी इन द सेम मीडियम, हो गई। इसी तरीके से और भी बहुत सारी वेव्स होंगी हमारे पास, तो वो भी क्या है बेटा, नीचे बाउंस बैक होंगी। जब नीचे बाउंस बैक होंगी, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है, जो आपके पास रिफ्लेक्टिव वेव्स है, उसका भी तो वेव फ्रंट होगा, तो उसका वेव फ्रंट बनाते हैं हम इस तरीके से होगा हमारे पास, उसका वेव फ्रंट ये रहा, उसका वेव फ्रंट ये रहा। ठीक है, तो इसका वेव फ्रंट इस तरीके से हमारे पास प्रोड्यूस होता रहेगा और वो नीचे जाता रहेगा। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि बेटा वहाँ पे क्या मौजूद है, क्रस्ट मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कस करते हैं बेटा दूसरी प्रॉपर्टी जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स मौजूद है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव की दूसरी प्रॉपर्टीज़, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। ठीक है, तो आज इस प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन तो कर चुके हैं। तो द स्पीड ऑफ वेव्स इन वाटर डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। तो जो वाटर वेव्स की स्पीड है वो डिपेंड करती है बेटा डेप्थ ऑफ द वाटर की, पानी कितना गहरा है। ठीक है, अगर पानी कम गहरा होगा तो फ़र्क आएगा और पानी ज़्यादा गहरा होगा तो फ़र्क आएगा। तो आइए देखते हैं। तो इफ़ अ ब्लॉक इज़ इमर्स इन अ रिपल टैंक, तो एक रिपल टैंक में क्या करना है, आपने एक ब्लॉक को डुबो देना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक शैलो ओवर द ब्लॉक। ठीक है, जो वाटर टैंक की जो क्या होगी, आपके पास डेप्थ होगी, गहराई होगी, ब्लॉक को डुबो देने के बाद वो क्या हो जाएगी बेटा, शैलो हो जाएगी, यानी उसकी गहराई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक वाटर टैंक है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसका टॉप व्यू है। ठीक है, और एक साइड में क्या है बेटा, यहाँ पे लिख सकते हैं शैलो वाटर, और जो दूसरी साइड है ये आपके पास क्या है, आपके पास ये है डीप वाटर, और ये आपके पास बाउंड्री है। ये बाउंड्री आपको इंडिकेट कर रही है कि इस तरफ जो है वो जो आपके पास ब्लॉक जो है वो डूबा हुआ है। तो इस वजह से जो क्या था बेटा, डीप वाटर था वो क्या हो गया, तब्दील हो गया शैलो वाटर में। ठीक है ना, ओके। तो इसके बाद आपके पास व्हेन द वाटर वेव्स इंटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर, तो अगर वाटर वेव जो है वो इंटर होती है कहाँ से बेटा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर से। तो इस तरफ क्या है बेटा, आपके पास डीप वाटर है और ये आपके पास बाउंड्री है और यहाँ शैलो वाटर है। तो अगर वाटर वेव्स इंटर होती है डीप वाटर टू शैलो वाटर, यानी इस डायरेक्शन से वाटर वेव्स इंटर होती है इस डायरेक्शन की तरफ, डीप से शैलो की तरफ। तो ये है बेटा आपके पास वाइब्रेटर। ठीक है, जिससे क्या होगा बेटा, इसमें वाइब्रेशन होगी, ये अप एंड डाउन मूव करेगा। ठीक है, अप एंड डाउन मूव करेगा। ये टॉप व्यू है आपके पास। तो वाटर वेव जनरेट होंगी, तो लिखा हुआ है प्लेन वेव जनरेटर। तो वेव क्या है बेटा, इसके ज़रिए से क्या होगी, जनरेट होगी। और उसके बाद क्या होता है देखते हैं। ठीक है,
तो व्हेन द वाटर वेव एंटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर टू शैलो वाटर देयर वेव लेंथ डिक्रीजेज, तो इनकी वेव लेंथ में क्या होगी बेटा, कमी होगी। तो आइए देखते हैं एज शोन इन द फिगर। तो बेटा ये एक देखें, एक रिपल टैंक है, इसका टॉप व्यू है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये एक वेव ट्रैवल करी, ऐसे बहुत सारी वेव जो है यहाँ से ट्रैवल कर रही होंगी। सिर्फ एक वेव ट्रैवल नहीं करी होंगी, ऐसे बहुत सारी वेव जो है वो ट्रैवल कर रही होंगी, लेकिन एक ही वेव को ड्रॉ किया गया ताकि आप बात को समझ सकें, ठीक है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा, वेव फ्रंट है। क्या है बेटा, वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट जो ड्रॉ की जाती है क्रस्ट के ऊपर की जाती है। तो ये जो वेव देख रहे हैं जो जा रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या मौजूद है बेटा, क्रस्ट मौजूद है। यहाँ क्रस्ट है, यहाँ क्रस्ट है, यहाँ क्रस्ट है, क्रस्ट 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 क्रस्ट, समझ में आ रही बात। तो जहाँ जहाँ वेव फ्रंट इंटरसेक्ट कर रही है, इसके ऊपर से गुजर रही है, लाइन को ज्वाइन कर रही है, वहाँ क्रस्ट मौजूद है। और जहाँ नहीं कर रही, यहाँ ट्रफ है, यहाँ ट्रफ है, यहाँ ट्रफ है, यहाँ ट्रफ 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 और ट्रफ। क्लियर है। तो क्या होगा बेटा, जैसी जो वाटर वेव्स है वो डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ आएंगी। तो देखिए यहाँ से बेटा बाउंड्री क्रॉस होती है। अब जो वेव है वो शैलो वाटर की तरफ आ गई, जहाँ पानी कम गहरा है। तो बताया गया कि उसकी वेव लेंथ क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो देखिएगा बेटा, ये जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला है, ये क्या है बेटा, वेव लेंथ है। तो वेव फ्रंट और वेव फ्रंट के दरमियान जो फासला है वो क्या है आपके पास, वेव लेंथ है। क्योंकि वेव फ्रंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वही तो आपके पास क्या है बेटा, क्रस्ट है। तो ये आपके पास क्या हो गई बेटा, वेव लेंथ हो गई, ठीक है। ये भी क्या है बेटा आपके पास, वेव लेंथ है। तो वेव फ्रंट के दरमियान जो फासला है वो भी क्या है आपके पास, वेव लेंथ है। और तो फिर जब आगे आएंगे, जैसी बाउंड्री क्रॉस होती है और वेव आती है बेटा शैलो वाटर टैंक में, शैलो वाटर टैंक में। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है बेटा, देखें इधर क्या है बेटा, वेव लेंथ डिक्रीज हो गई। वेव फ्रंट के दरमियान जो वेव लेंथ है वो क्या हो गई, इसमें कमी आ गई। तो वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें कमी आ गई, यानी वेव लेंथ में क्या आ गई बेटा, कमी आ गई। तो जैसी वाटर वेव डीप रीजन से, डीप वाटर टैंक से जाएगा शैलो वाटर टैंक में, तो क्या है बेटा, वेव लेंथ डिक्रीज होगी। तो देखें बेटा, वेव फ्रंट के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम है। तो यानी कि वेव लेंथ जो है वो डिक्रीज आपके पास हुई है, जो वेव फ्रंट से हमें पता चल रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा इसमें क्या है बेटा, जो आपके पास बाउंड्री थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, वो कोई टिल्टेड नहीं थी, और बाउंड्री कोई एंगल नहीं बना रही थी वाटर वेव्स के साथ। तो वाटर वेव जो है वो नॉर्मल चली गई। तो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। रिफ्रैक्शन जो होगा इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें समझेंगे। तो ये बात आपको समझाई जा रही थी। तो जब भी वाटर वेव डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएगा तो उसकी वेव लेंथ क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। क्लियर है। और इसके अलावा बट द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर वेव्स रिमेन द सेम, जो फ्रिक्वेंसी है वाटर वेव्स की वो क्या है बेटा, सेम रहेगी इन द बोथ पार्ट्स ऑफ अ वाटर। शैलो डीप में भी और शैलो में भी फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी वेव्स की। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद बिकॉज क्यों, तो इट इज़ इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर। तो ये जो वाइब्रेटर लगा हुआ है, तो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो वाइब्रेटर की फ्रिक्वेंसी से मैच करेगी। तो इस वजह से इनकी जो फ्रिक्वेंसी है दोनों पार्ट्स में वो सेम है। तो अभी कोई आपको रिफ्रैक्शन नहीं बताएगा, एक नॉर्मल फिनोमेना बताएगा कि वाटर वेव डीप रीजन से शैलो रीजन में आएगी तो उसकी वेव लेंथ डिक्रीज होगी और फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी। और उसके साथ साथ स्पीड में भी फ़र्क आता है, ठीक है। जो स्पीड ऑफ द वेव होगी आपके पास डीप वाटर में स्पीड ऑफ द वेव ज़्यादा होगी और शैलो वाटर में स्पीड ऑफ द वेव्स आपके पास कम होगी। तो हम लोग तो यहाँ ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन इसे इसी तरीके से समझना भी पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें रिफ्रैक्शन देखेंगे। फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट सच दैट द बाउंड्री बिटवीन द डीप एंड द शैलो वाटर इज़ एट सम एंगल। तो क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन के अमल को देखने के लिए इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे और क्या करेंगे कि बाउंड्री बिटवीन द डीप एंड द शैलो वाटर, कि बाउंड्री जो है बिटवीन द डीप एंड शैलो वाटर इज़ एट सम एंगल, ठीक है। तो बाउंड्री जो है वो किसके होगी बेटा, सम एंगल पर होगी। ये देखिए बाउंड्री है, शैलो वाटर इस तरफ है और इस तरफ डीप वाटर है, और इसमें जो बाउंड्री है वो देखिए बेटा एक सम एंगल पर है, कुछ एंगल्स बना रहा है, कुछ एंगल ये बना रहा है, ठीक है। टू द वेव फ्रंट, किसके सामने बेटा बना रहा है, वेव फ्रंट के सामने। और ये वेव फ्रंट जो है वो ट्रैवल करते हुए आ रही है, ठीक है। देख रहे हैं वेव फ्रंट। तो जहाँ जहाँ वेव फ्रंट मौजूद है बेटा उस लाइन में क्या होता है बेटा, क्रस्ट होता है। तो यहाँ पे भी एक ही वेव ड्रॉ की गई, एक से ज़्यादा वेव ड्रॉ नहीं की गई। जैसे यहाँ पे बहुत सारी वेव्स हम बना सकते हैं, ठीक है, और बना दें, कोई मसला नहीं है। अगर चाहें तो आप और भी वेव्स बना सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपके पास वेव फ्रंट जो इसके ऊपर है तो वहाँ पे क्रस्ट मौजूद है वेव की, ठीक है। तो इसके बाद क्या है बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने बाउंड्री को क्या किया बेटा, उसमें कुछ एंगल बनाया है ताकि देखते हैं क्या होता है, फिर रिफ्रैक्शन का अमल हमारे पास होगा।
उसके बाद नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट द डिक्रीज इन वेवलेंथ। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि वेवलेंथ डिक्रीज़ हुई है। तो वेवलेंथ डिक्रीज़ हुई, पता कैसे चलेगा कि बेटा वेव फ्रंट के डिस्टेंस में क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। वेव फ्रंट के डिस्टेंस में क्या आएगी, कमी आएगी। और यहाँ वेव फ्रंट की डिस्टेंस क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है, तो यानी यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है और यहाँ वेवलेंथ आपके पास कम है। ठीक है, तो डिक्रीज इन द वेवलेंथ, द वेव चेंजेस देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, और वेव जो है ये वेव थी बेटा, ये आगे बढ़ी और ये अपनी डायरेक्शन को क्या करेगी बेटा, तब्दील करेगी इस बाउंड्री से जैसे ही गुजरेगी, और इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, तब्दील हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, तब्दील हो जाएगी। समझ में आ रही बात। अगर और वेव्स होती उसकी भी डायरेक्शन तब्दील हो जाती। ठीक है, तो एज द वेव चेंजेस देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एज दे मूव फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। तो जैसे ये जो मीडियम है आपके पास, इसकी बाउंड्री से मूव होगी और उसकी डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी। ठीक है, डीप टू शैलो वाटर की तरफ जाते हुए। इसके अलावा हाउ एवर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर वेव स्टे द सेम। तो पहले पढ़ा हमने फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि वाइब्रेटर की जो फ्रिक्वेंसी है उससे कॉरस्पॉन्ड करेगी, उससे मुशाबे होगी, उससे सेम होगी। ठीक है, तो लिखा हाउ एवर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर वेव स्टे सेम इन द बोथ वेव्स बिकॉज इट इज सेम एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर। तो दिस रिजल्ट शोज दैट द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड ऑन वाटर डेप्थ। तो स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड करती है हमारे पास वाटर डेप्थ के ऊपर। द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। इसके बाद आपके पास है, तो वाटर ट्रेवल्स फास्टर इन डीप वाटर देन इन शैलो। वाटर ट्रेवल्स इन फास्टर इन डीप वाटर देन इन शैलो। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये तमाम जो अमल का बेटा रिफ्रैक्शन का और उसकी जो डेफिनेशन है आपके पास, उसको देख लेते हैं क्या है। तो व्हेन अ वेव इंटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर, जब वेव्स क्या हो बेटा, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है आपके पास डीप वाटर है और ये क्या है आपके पास शैलो वाटर है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस है। तो क्या ब्लॉक प्लेस कर दिया तो बेटा इसकी डेप्थ कम हो गई। ठीक है ना, तो क्या है बेटा, व्हेन अ वेव इंटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर। तो ये डीप वाटर से वेव ट्रैवल कर रहा है और कहाँ जा रहा है बेटा, रीजन ऑफ शैलो वाटर पे जा रहा है एट एन एंगल। तो उसमें कुछ एंगल ही मौजूद है हमारे पास। ठीक है, ये ब्लॉक क्या बिल्कुल सीधी नहीं होगी, टेढ़ी होगी, टिल्टेड होगी। ठीक है ना, तो एट एन एंगल दिस वेव विल चेंज इट्स डायरेक्शन। और इस वेव की क्या है बेटा, डायरेक्शन भी तब्दील होगी और वेव लेंथ में क्या होगी बेटा, कमी आएगी, और स्पीड में भी क्या आएगी बेटा, कमी आएगी शैलो वाटर टैंक। समझ में आ रही बात। तो डीप वाटर में क्या होगी बेटा, वेव्स की स्पीड ज़्यादा होगी, शैलो में वेव की स्पीड कम होगी, और शैलो में वेव लेंथ डिक्रीज़ होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेव लेंथ क्या होता है बेटा, करस से करस का फासला, और जबकि यहाँ पे करस से करस का फासला देखेंगे वो क्या है आपके पास ज़्यादा है, और यहाँ करस से करस का फासला कम है। ठीक है, तो इसकी स्पीड में कमी क्यों आई आपके पास, तो इसकी स्पीड में कमी आई बेटा, यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है, या क्या है आपकी ब्लॉक लगाने की वजह से क्या होगा कि इसके दरमियान जो आपके पास जो डेप्थ है वो कमी आ जाएगी, और वेव जो है इससे टकराएगी, और फ्रिक्शन की वजह से इसकी जो है स्पीड में वो कमी आपके पास आएगी। ठीक है, तो ज़रा इस पिक्चर को भी देख लें एक बार। देखें, जो वेव्स है ये टकराई और मुड़ते हुए चली गई। ठीक है, इसने अपनी डायरेक्शन को तब्दील किया। अब डायरेक्शन को तब्दील किया तो वेव फ्रंट है उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, आपके पास तब्दील हो जाएगी। तो देखें बेटा, ये वेव फ्रंट जो है ये सीधी आ रहे थे, तो ये क्या है बेटा, वेव फ्रंट टर्न हो गया, यहाँ से वेव फ्रंट टर्न हो गया, यहाँ से वेव फ्रंट जो है वो टर्न हो गया, और फिर वेव फ्रंट अब इस डायरेक्शन इस तरीके से गुजर रही है। वेव फ्रंट की जो है वो डायरेक्शन इस तरीके से। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या है बेटा, वेव्स के ऊपर बनती है, जहाँ पे क्रस्ट होता है वहाँ बनती है। तो ये लाल लाइन यहाँ पे ये डिसेक्ट कर तो बता रहा है कि इस वेव की क्रस्ट यहाँ है, इस वेव की क्रस्ट यहाँ है, इस वेव की क्रस्ट यहाँ है, और यहाँ ट्रफ है। तो अगर आपको वेव फ्रंट का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप इस बात को समझ सकेंगे। और वेव फ्रंट एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्रस्ट पर ड्रॉ की जाती है। तो अब बढ़ते हैं जो तीसरी प्रॉपर्टीज़ है वेव की, डायफ्रैक्शन की तरफ। तो तीसरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो आज इस पर देखते हैं। तो इसमें होगी बेटा वाटर वेव्स की जो रिपल टाइप में जो वाटर वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी होगी बेटा बेंडिंग और स्प्रेडिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हेन एन ऑब्स्ट्रक्शन और अ स्ट्रेट सरफेस। तो आप जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं तो ये क्या है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन है या स्ट्रेट सरफेस है, यानी रुकावट है। ठीक है, विद अ गैप। तो आप देखेंगे जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसमें बेटा एक गैप भी मौजूद है। ठीक है, क्या क्या मौजूद है बेटा, एक गैप मौजूद है विद अ गैप इन द रिपल टैंक, और ये रिपल टैंक के सरफेस में मौजूद है। ठीक है, ये रिपल टैंक का क्या है बेटा, सरफेस है, जो कि आपको इस तरीके से दिखाया जा रहा है। इस प्लेस इन द पाथ ऑफ इनकमिंग वाटर वेव्स, और वाटर वेव्स आ रही हैं। ठीक है, देखें स्ट्रेट लाइन में आ रही है, और जो वेव फ्रंट आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन से डिनोट किया गया है, जाहिर किया गया है।
तो क्या है, जैसे ही स्ट्राइक इट, जैसे ये टकराती है बेटा ऑब्स्ट्रक्शन पे जो वेव्स है, टोटल यहाँ पे देखें 5 वेव्स आ रही हैं। तो वेव्स तो बहुत सारी आ रही होती हैं, ठीक है, मैंने यहाँ 5 शो की है, ठीक है। तो व्हेन दे स्ट्राइक दिस वेव्स विल बेंड अराउंड द साइड्स ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्प्रेड आउट। तो जैसे ये स्ट्राइक होंगी दिस वेव्स, तो ये वेव्स क्या होंगे बेटा, बेंड होंगी अराउंड द साइड ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो साइड देख रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन के आप, तो बहुत सारी वेव्स आ रही हैं। तो जो वेव्स यहाँ से बेटा साइडों में टकराएंगी ऑब्स्ट्रक्शन के, और वो क्या होंगे बेटा, वेव्स आपस में जो वेव्स है वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी और वो स्प्रेड हो जाएंगी, ठीक है। पहले देखिए स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, अब क्या होगा बेटा, स्प्रेड हो गए, बैंड हो गए। और जो सीधी आ रही थी बिल्कुल, वो तो सीधी गुजर गई, और जैसी ऑब्स्ट्रक्शन के साइड में आई तो वो क्या हो गई बेटा, बैंड हो गई या स्प्रेड हो गई। द वेव्स विल बैंड अराउंड द साइड्स ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्प्रेड आउट एज दे पास थ्रू अ गैप। और स्प्रेड इस तरीके से होंगे कि लगेगा कि ये गैप से ही स्प्रेड हो रहे हैं, गैप से ही पास हो रहे हैं, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन में क्या होगा बेटा, लाइट वेव्स आएंगी, और देखें वेव फ्रंट, देखें वेव फ्रंट भी ड्रॉ किया गया है। लाइट वेव्स नहीं, वाटर वेव्स, तो मैं हर वक्त लाइट वेव्स कह दे रहा हूँ। तो ये वेव फ्रंट ड्रॉ किया गया, तो वहाँ पे क्रस्ट मौजूद है। तो ये जो वाटर वेव्स आ रही हैं, ठीक है, जैसी ऑब्स्ट्रक्शन टकराएंगी और स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी, ठीक है, इस गैप के ज़रिए से। तो इसी अमल को क्या कहते हैं बेटा, डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है डायफ्रैक्शन इज़ ओनली सिग्निफिकेंट। तो डायफ्रैक्शन जो है वो कब सिग्निफिकेंट होगा, तो आपको, ठीक है, तो डायफ्रैक्शन इज़ ओनली सिग्निफिकेंट। तो डायफ्रैक्शन कब हमारे लिए अहमियत का हामिल होगा, ज़रूरी होगा, ठीक है। तो इफ़ द साइज ऑफ गैप इज़ अबाउट द सेम एज द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव्स, ठीक है। तो ये जो साइज़ ऑफ द गैप है, ये साइज़ ऑफ द आपके पास क्या है बेटा, गैप है, ठीक है, इज़ अबाउट द सेम एज द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो ये बेटा ये जो वेव लेंथ है इसके दरमियान, वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये क्या है बेटा, आपके पास वेव लेंथ है। तो इफ़ द साइज ऑफ द गैप इज़ अबाउट द सेम एज द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव, अगर तो ये जो आप देख रहे हैं क्या है बेटा, ये जो गैप है इसका साइज़ और वेव लेंथ के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर वो सेम है तो बनेगा बेटा सर्कुलर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सर्कुलर। तो वेव जो मूव करेगी बेटा वो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करेगी, देखिएगा। तो नैरो द गैप हुज वेट इज़ इक्वल टू द वेव लेंथ ऑफ द इनकमिंग रिपल्स, ठीक है। गैप क्या हो बेटा, नैरो हो, और उसकी विड्थ जो है वो बराबर हो वेव लेंथ ऑफ द इनकमिंग वेव्स, ठीक है। जो इनकमिंग वेव्स आ रही हैं इसकी वेव लेंथ के बराबर हो इसका साइज़। तो मिसाल के तौर पर इनकमिंग वेव्स, मिसाल के तौर पर अगर है हमारे पास, मिसाल के तौर पर इसकी वेव लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी वेव लेंथ है 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो इसका जो विड्थ है वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, सेम है। तो इफ़ द साइज ऑफ द गैप इज़ अबाउट द सेम एज द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव्स, तो नैरो द गैप हुज विड्थ इज इक्वल टू द वेव लेंथ ऑफ द इनकमिंग रिपल्स। जो आपके पास लहरें आ रही हैं, द रिपल्स दैट पास थ्रू द गैप, जो रिपल्स जो है वो जो इस गैप से पास होंगी, ठीक है, आर ऑलमोस्ट सर्कुलर, ठीक है। जो रिपल्स इसमें पास होंगी तो क्या होंगी बेटा, सर्कुलर होंगी। तो देखिए जैसे ये रिपल्स यहाँ जो लहरें हैं वो पास हो रही हैं इस ऑब्स्ट्रक्शन से, और ये क्या हो रही है बेटा, बैंड हो रही है। तो ये रेस देखिए बेटा बैंड हो गई, ये रेस देखिए बैंड हो गई, ये स्ट्रेट आ गई, ठीक है। और इसका अगर वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे तो बेटा वो सर्कुलर डायरेक्शन में इसका सर्कुलर वेव फ्रंट होगा, ठीक है। तो इन वेव्स का जो वेव फ्रंट होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है। तो अगर विड्थ ऑफ द गैप और इंसिडेंट वेव्स की वेव लेंथ अगर सेम हो, ठीक है, तब क्या होगा बेटा, सर्कुलर वेव फ्रंट होगा। एंड सीम टू ऑरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट, और ऐसा लगेगा कि जो वेव्स है वो यहीं से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसके बाद सिचुएटेड इन द गैप, ओके। तो इसके बाद लिखा वाइडर गैस प्रोड्यूस लेस डायफ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे बेटा एक जो डायफ्रैक्शन के लिए जो हमारे गैप है वो क्या है, वाइडर है। तो ये क्या है, हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन इसके दरमियान जो गैप है बहुत ज़्यादा है, वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है, यहाँ पे ज़्यादा वाइड नहीं था। तो वाइडर गैस प्रोड्यूस लेस डायफ्रैक्शन। तो यहाँ आप जो देखेंगे बेटा, जो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उसमें क्या है बेटा, डायफ्रैक्शन कम है। तो जो वेव्स है उसकी जो स्प्रेडिंग है और बेंडिंग है वो आपके पास क्या है, कम है। तो देखिए इसकी बेंडिंग बहुत कम है, और ये देखिए तकरीबन स्ट्रेट है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा बेंडिंग हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बिल्कुल बेंडिंग हुआ है, थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, यहाँ पे थोड़ा सा बेंडिंग हुआ है। तो बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो वाइडर गैप जो है वो प्रोड्यूस करेंगे लेस डायफ्रैक्शन, जबकि देखें अगर ऑब्स्ट्रक्शन का जो विड्थ है वो बराबर हो बेटा वेव की वेव लेंथ के बराबर, तो आपके पास सर्कुलर वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगी, जबकि यहाँ पे सर्कुलर वेव फ्रंट नहीं है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपके पास मौजूद है डायफ्रैक्शन की, दी बेंडिंग और स्प्रेडिंग,
द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव्स अराउंड नियर एन ऑब्स्टेकल। तो अराउंड नियर एन ऑब्स्टेकल, तो ये ऑब्स्टेकल और इससे इर्द गिर्द क्या हो रही है बेटा, बेंडिंग हो रही है, स्प्रेडिंग हो रही है वेव्स की। तो इस अमल को कहते हैं बेटा डायफ्लेक्शन। तो उम्मीद करते हैं ये पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। तो आपकी किताब में भी पिक्चर लगी है, तो इस पिक्चर को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव में तमाम बातें आपको समझ में आ गई हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।